अरे शाम को भोजन थोरो खाइए, अरे भरी की नींद सोई मती जाइए। देव ऋषि नारद ने कहा सुनीति से, सुनीति तुम मेरी 3 बातों का पालन कर लेना और तुम्हारी संतान अवश्य पैदा हो जाए, और फिर संतान पैदा नहीं होए तो आकर के मर जाना। विद्वान परीक्षित महाराज, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका। संत की वाणी कभी झूठी नहीं जाती है, संत की वाणी सत्य। देव ऋषि नारद समझा करके कहने लगे, अरे शाम को भोजन थोरो खाइए, और भरी की नींद सोई मती जाइए। परीक्षित महाराज, सोना तो भोजन के ऊपर हुआ करता है। कम खाओगे कम सोओगे, ज्यादा खाओगे तो ज्यादा सोओगे। शाम के टाइम अरेर की दासू और 8-10 फुलकियां खाए के सोई जाओ तो फिर काय को चके रहिए। जब तक सूर्य ना चढ़े आवे तब तक नींद ना उचकेगी। हकीकत बात है, ज्यादा खाओगे तो ज्यादा सोओगे, कम खाओगे तो कम सोओगे। देव ऋषि नारद कह रहे हैं, अरे भर के नींद सोई मती जाइए, अरे काऊ मुख से न गाली लइए। देव ऋषि नारद ने कह दिया शाम को भोजन कम करना और नींद भर के मत सोना, और काऊ मुख से गाली मत देना। इन 3 बातों का पालन कर लेना, तेरे संतान अवश्य पैदा हो जाएगा। मेरे भक्तों, आज इतनी बात देव ऋषि नारद की सुनी तो सुनीति मैया लौट करके अपने घर आई, और अब सुनीति मैया मन में विचार करती है कि देव ऋषि नारद ने कह दिया कि तू मेरी 3 बातों का पालन कर लेना, तेरे संतान हो जाए। अब वो 3 बातों का पालन कर रही है। एक दिन का समय, महाराज उत्तानपाद घोड़ा पे सवार होकर के जंगल की ओर बढ़े शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने के लिए महाराज बढ़े हैं। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, मगर शिकार हाथ नहीं आई। आज उत्तानपाद महाराज घर की ओर लौटे हैं तो रास्ते में बड़ी रानी सुनीति का घर पड़ा है, और देखा, मन में विचार आते हैं महाराज उत्तानपाद के, आज हमें 12 साल हो गई, मैंने बड़ी रानी सूरत को नहीं देखा, आज बड़ी रानी के पास चलते हैं। मेरे भक्तों, आज जैसे ही महाराज उत्तानपाद बड़ी रानी के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे को खटखटाया, कहा सुनीति, सुनीति दरवाजे को खोलो, मेरे प्यास